हेलो दोस्तों, मैं प्रीति केम स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। इस टाइम पर लोग मेकअप के साथ साथ फेशियल, ब्लीच वगैरह ये सब भी कराते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी शादी होती है और वो पहली बार ही फेशियल या फिर ये ऐसी चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई कराते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि आप अपने फेस पे कुछ भी कराएं, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार देखा है कि शादी के बाद कई लेडीज़ की या लड़कियों की ये एक कंप्लेंट होती है कि जब से हमने अपने फेस पे कुछ कराया था शादी में, तब से हमारी स्किन खराब हो गई। इससे पहले हमारी स्किन बहुत अच्छी थी। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है कि आपकी स्किन पर क्या किया जा रहा है और आपको क्या कराना था? या आपको आपकी स्किन के बारे में पहले बताया गया है कि आपकी स्किन ऐसी है और आपकी स्किन पे हम ये ट्रीटमेंट देंगे और ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए? या फिर आपने कभी इंटरनेट पे ये चीज़ सर्च की है कि मेरी स्किन ऐसी है तो मेरी स्किन पे क्या क्या चीज़ें करानी चाहिए? तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूँगी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब फेशियल करवाते हैं या हम फेशियल खुद करते हैं सैलून में, तो हम स्किन को देखते हैं कि स्किन का टाइप क्या है। स्किन ऑयली है, नॉर्मल है या फिर ड्राई है। जब हम ऐसी किट वगैरह जब चूज़ कर लेते हैं, फेशियल जब चूज़ कर लेते हैं, हम उसको फेशियल करा लेते हैं। लेकिन उसके बाद फेशियल के साथ जो और चीज़ें दी जाती हैं, वो जिस तरह से छोटी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, उसी तरह से छोटी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। इसी तरह से एक चीज़ हम जो फेशियल के साथ देते हैं वो होती है स्टीम। देखिए, आजकल एक फैशन चल गया है कि हर फेशियल के साथ स्टीम दे दी जाती है। एक जब सैलून में कोई क्लाइंट जाता है तो वो ये कहता है कि अरे, आपने हमें स्टीम तो दी ही नहीं है। उस सैलून में हम गए थे तो उस सैलून में हमें स्टीम दी गई थी, लेकिन आपने तो स्टीम दी ही नहीं है। देखिए, स्टीम जो होती है वो हर किसी क्लाइंट पर नहीं दी जाती है। जिस तरीके से आपकी फेशियल के लिए किट अलग से स्किन के लिए चूज की जाती है, आपके स्टेप अलग से देखे जाते हैं, उसी तरह से स्टीम कौन से फेस पे देनी चाहिए ये भी एक देखने का विषय है। जैसे कि सबको पता है, स्किन 3 तरह की होती है, एक ऑयली, एक नॉर्मल और एक ड्राई। देखिए, जो हमारी ऑयली स्किन होती है उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उस पर पोर्स जो होते हैं वो खुलते हैं और उसमें गंदगी आती है और वो बंद होते हैं और पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। उसमें ऑयल इतना आता है कि जो भी गंदगी होती है वो चिपकती चली जाती है फेस पर। और जो हमारी नॉर्मल स्किन होती है वो ठीक है, सर्दियों में थोड़ी ड्राई हो जाती है, गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, लेकिन वो ठीक है। और जो ड्राई स्किन होती है उसमें पिंपल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसमें झाइयाँ जल्दी आ जाती हैं, झुर्रियाँ जल्दी आ जाती है और हमेशा ड्राई खिंची सी रहती है। देखिए, जब हम ऑयली स्किन की बात करते हैं, हम फेशियल करते हैं, तो हमारा फेशियल का काम सबसे पहले होता है अपनी फेस की गंदगी को निकालना। जब फेस की गंदगी निकल जाएगी तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। और जब आपकी गंदगी निकल जाएगी तो फेस ग्लो करेगा। और पिंपल्स वगैरह भी जब अगर आपके निकलते हैं तो अगर उसको आप रिमूव कराते हैं तो उसके लिए आपको स्टीम दी जाती है ऑयली स्किन में, ताकि आपके पोर्स ओपन हो जाए स्टीम देने से और जो पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो आसानी से निकल जाए, ऑयल रिलीज हो जाए। फिर उसके बाद जब पैक लगाया जाता है तो दोबारा से आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन थोड़ी टाइम तक अच्छी रहती है। फिर 1 महीने के बाद आप फिर फेशियल कराते हैं, फिर से यही किया जाता है, तो आपकी स्किन में पिंपल्स आने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो फेस पे थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम ड्राई स्किन की बात करें तो उसमें तो पहले ही ऑयल नहीं है, उसमें तो पहले ही मॉइस्चर नहीं है, वो तो पहले से ही इतना ड्राई है, तो उसके ऊपर स्टीम क्यों दें? देखिए, अगर आप किसी चीज़ को, सूखी चीज़ को और सुखाओगे तो उसका क्या होगा? वो टूटने लगेगी या फिर वो और बेजान सी हो जाएगी। अगर आप स्किन का बिल्कुल ऑयल निकाल ही दोगे, जो थोड़ा बहुत रह चुका है, तो उसके बाद तो आपकी स्किन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। जिसके ऊपर झुर्रियाँ 10 साल के अंदर आएंगी, वो आपकी 2 साल के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। गलती ये होती है कि अगर सैलून वाला भी अगर आपको समझा रहा है कि मैडम ये स्टीम नहीं दी जाएगी, लेकिन तब भी क्लाइंट जो होते हैं, कई औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो ज़बरदस्ती अपने फेस पे स्टीम दिलवा देती हैं। और ब्राइड को तो जानबूझकर वो बोला जाता है, घर वाले भी, रिश्तेदार भी और खुद ब्राइड भी ये बोल देती है नहीं, स्टीम दोगे तो ही तो ग्लो आएगा। देखिए, पहले ये चीज़ें चलती थी, जब पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी तरह की किट नहीं थी, पहले थोड़ी 1-2 तरह के प्रोडक्ट होते थे, उसी से फेशियल किया जाता था बहुत साल पहले, और उसके बाद स्टीम वगैरह देके फेस को ग्लो लाने की कोशिश की जाती थी। हालांकि ऐसा
अब नहीं होता है, क्योंकि अब हर स्किन के टाइप से अलग से सब प्रोडक्ट आ गए हैं और स्किन की जानकारी आजकल सलून में फेशियल वगैरह जब सिखाते हैं तो उसके साथ ज़्यादातर स्किन की भी नॉलेज दे दी जाती है, तो सबको पता होता है। तो अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके फेशियल कराने जा रहे हैं और वो अगर आपको अच्छा सजेशन दे रहा है तो आप उसकी बात मानिए, उसके कहने के हिसाब से आप काम कराइए। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है, अगर आपको अपनी स्किन के बारे में पता है और आपने इंटरनेट पे ये चीज़ देख भी ली है, तो फिर आप, अगर वो आपको फिर भी वही सब कर रहा है, फिर भी आपको ड्राई स्किन पे स्टीम दे रहा है, तो फिर आप उसको मना कीजिए। आप उसको बोलिए कि देखिए मेरी स्किन इस टाइप की है, मेरी स्किन पे मुझे स्टीम नहीं चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि धीरे 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 जब आप ऐसे करने लगेंगे तो आपकी स्किन में भी थोड़ा सा एक अलग ही एक जो ग्लो होता है ना वो आने लगेगा, क्योंकि स्टीम से जो खिंचाव हो जाता है, बहुत से मैं देखती हूँ कि घर में ही स्टीम लेने लगते हैं। भाई रोज हम किचन में काम कर रहे हैं, हम स्टीम ले रहे हैं। देखिए जो आधा ज्ञान होता है ना वो हमेशा नुकसानदायक होता है। तो ये घरेलू नुस्खे अगर आपको अपनाने भी है तो स्किन के तरीके से अपनाएं, स्किन के बारे में पूरी जानकारी लेकर अपनाएं। देखिए दोस्तों, मेरा काम है आपको अच्छी गाइडेंस देना, आपकी स्किन के बारे में बताना। हो सकता है कि मैं आपको ठीक से समझा ना पा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे से इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, आप मुझे बताइए। और आपको अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।